बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हावड़ा में ताज़ा झड़पें, अमित शाह ने की गवर्नर बंगाल से बातचीत, रामनवमी वायलेंस पर तफसीलात मांगी, ममता और बीजेपी में तकरार। वडोदरा में गड़बड़ के लिए 24 गिरफ्तार, पुलिस ने कहा पथराव करने वालों की निशानदही कर रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई होगी। डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार को गैर कानूनी तरीके से पैसा देने के कसूरवार, क्रिमिनल चार्जेस का सामना करने वाले पहले साबिक सदर मंगल को अदालत में पेश होंगे। तुर्की पार्लियामेंट ने फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की तायीद कर दी, जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा इत्तेहादी खानदान मजबूत होगा। यूक्रेन को मगरबी मुल्कों की तायीद से न्यूक्लियर जंग के अंदेशे हैं, बेलारूस के सदर का बयान, सीज फायर के लिए बातचीत की तजवीज। सीरिया में झड़पों के दौरान कई अमरीकी सिपाही जख्मी, पेंटागन ने किया इकरार, दमिश्क में दूसरे दिन भी इस्राएली हमले। इसराइल में कट्टर जमातों की इत्तेहादी हुकूमत बनने के बाद अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात मुतासिर। दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की दरखास्त जमानत रद्द कर दी, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट जाएंगे। मोदी की डिग्रियां पेश करने की जरूरत नहीं, गुजरात हाई कोर्ट का फैसला, केजरीवाल पर 25,000 रुपए जुर्माना। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रामनवमी जुलूस के दौरान मुल्क के बाज़ मकामात पर फिरके वाराना झड़पें हुई, जिसके बाद अब भी तनाव बरकरार है। मगरबी बंगाल के हावड़ा में जुलूस के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई थी। जुमेरात की शाम कई गाड़ियों को जलाया गया था और दुकानों में तोड़ फोड़ की गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया। हुजूम को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल भी किया। इलाके में पुलिस की भारी जमीयत तैनात है, लेकिन इसके बावजूद जुमे को फिर तशद्दुद हुआ। ओहदेदारों ने सूरत हाल को काबू में बताया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बंगाल के गवर्नर से बातचीत की और सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। हावड़ा के अलावा गुजरात के वडोदरा, दिल्ली के जहांगीरपुरी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जलगांव में भी फिरक़ेवाराना तनाव पैदा हुआ। बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक दरखास्त दाखिल करते हुए हावड़ा वायलेंस की एनआईए तहकीकात की ख्वाहिश की। हावड़ा में जुमे को भी झड़पें हुई, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद ताज़ा झड़पें हुई। बाज़ वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि पुलिस आंसू गैस शेल्स फायर कर रही है और हुजूम पथराव कर रहा है। मीडिया के नुमाइंदों पर भी हमले किए गए। इस दौरान शिवपुर में भी ताज़ा झड़पें हुई। शिवपुर में कम से कम 36 लोगों को झड़पों के बाद गिरफ्तार किया गया। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिनमें पुलिस वैन्स भी शामिल है। लोगों ने मजहबी जुलूस के दौरान पथराव किया और नारे लगाए। चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी ने कहा है कि जुलूस हावड़ा में गैर मजाज रास्ते से गुजरा ताकि एक खास तबके को निशाना बनाया जा सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने बाहर से गुंडों को बुलाया और गड़बड़ कराई। बीजेपी ने दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस लीडर झूठ बोल रही हैं। वडोदरा में गड़बड़ के वाकयात के लिए 24 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस रामनवमी जुलूस के मौके पर गड़बड़ के बाद बाज़ मुलज़िमीन के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर गौर कर रही है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मनोज ने बताया कि 300 से 500 नामालूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए पथराव करने वालों की निशानदही कर रही है।
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले साबिक सदर बने हैं जिन्हें फौजदारी इल्जामात या क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क के तहकीकाती ओहदेदार 2016 के इलेक्शन से पहले एक एडल्ट फिल्म स्टार को पैसा देने के मामले की छानबीन कर रही थी और उन्हें पैसा देने का कसूरवार पाया गया। साबिक पॉर्न स्टार डैनियल्स ने दावा किया कि साबिक सदर के साथ उसका अफेयर था। उन्होंने खामोश रहने के लिए $1,30,000 दिए। ये अदायगी कानूनी थी, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कहा गया कि इसे कारोबारी खर्च बताया। न्यूयॉर्क में बिजनेस रिकॉर्ड्स में उलटफेर गैर कानूनी है। उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप मंगल को अदालत में इल्जामात का सामना करेंगे और उन्हें गलत कामों की तरदीद की है और कहा है कि यह मामला सियासी तौर से निशाना बनाने का है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को कारोबारी फ्रॉड से मुताल्लिक 2 दर्जन से ज्यादा मामलात का सामना है, लेकिन अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। रिपब्लिकन्स ने इस कार्रवाई पर तनकीद की है, जबकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सीएनएन ने सोर्सेस के हवाले से बताया कि ट्रंप को बिजनेस फ्रॉड के 30 से ज्यादा केसेस का सामना है। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तहकीकाती ओहदेदार ट्रंप के वकीलों के साथ सरेंडर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल इल्जामात की तफसीलात राज में रखी गई हैं। ट्रंप ने 2024 की सदारती मुहिम से मुताल्लिक एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी है और ये तारीख में आला तरीन सतह पर इलेक्शन से मुताल्लिक दखल अंदाजी की बदतरीन मिसाल है। और उन्होंने कहा कि उनसे बदला लिया जा रहा है, वह बिल्कुल बेकसूर हैं। साबिक सदर ने पॉर्न स्टार के साथ अपने अफेयर की तरदीद की और कहा कि झूठे इल्जाम से नेकनामी मुतासर होने के डर से उन्होंने रकम अदा की और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इस दौरान पॉर्न स्टार डैनियल्स ने ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो शैंपेन के साथ जश्न मनाएंगी। फ्लोरिडा के गवर्नर ने जो 2024 की सदारती इलेक्शंस की उम्मीदवारी के मामले में ट्रंप को चैलेंज कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई पर तनकीद की ओर से गैर अमरीकी करार दिया। तुर्की की पार्लियामेंट ने फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की तजवीज़ की तायद कर दी है। इस तरह नाटो इत्तेहाद में शामिल होने के नॉर्डिक मुल्क के मंसूबों में एक रुकावट दूर हुई है। तमाम 276 अरकान पार्लियामेंट ने फिनलैंड की उम्मीदवारी की तायद की। हाल ही में हंगरी की पार्लियामेंट ने भी ऐसा ही किया था। नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि इससे नाटो खानदान और मजबूत और महफूज होगा। यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद फिक्रमंद फिनलैंड और स्वीडन ने गैर तरफदार रहने की अपनी पुरानी पॉलिसी छोड़ दी थी और नाटो में शामिल होने की दरख्वास्त दाखिल की थी। 30 रुकनी नाटो इत्तेहाद में नए अरकान को शामिल करने के लिए तमाम अरकान की रजामंदी जरूरी है। तुर्की और हंगरी 2 आखिरी मुल्क बाकी रह गए थे जिन्होंने फिनलैंड की उम्मीदवारी की तस्दीक नहीं की थी, लेकिन नाटो इत्तेहाद में शामिल होने के लिए अब भी स्वीडन की उम्मीदवारी का मसला डांवाडोल है। तुर्की और हंगरी दोनों ने अब तक उसे हरी झंडी नहीं दिखाई है। तुर्की का इल्जाम है कि स्वीडन कुर्द ग्रुपों के ताल्लुक से नर्म रवैया अख्तियार कर रहा है, जिन्हें तुर्की दहशतगर्द करार देता है। इसके अलावा हाल ही में स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती और तुर्क सफारत खाने के बाहर एहतजाज से भी तुर्की नाराज है। हंगरी का कहना है कि स्वीडन के बाद सियासतदानों ने हंगरी की जमहूरियत के बारे में काबिल एतराज बयान दिए हैं। तुर्की में अपोजिशन की बाज़ तंजीमों ने तुर्क हुकूमत के रवैये पर तनकीद की है। कुर्दों की हामी एक पार्टी के रुकन ने कहा कि बदकिस्मती से एर्दोगान की हुकूमत ने फिनलैंड और स्वीडन की रुकनीत को वीटो करने के हक का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए और धमकी देने के लिए किया है। हम इसकी तायद नहीं कर सकते। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका के कई सिपाही सीरिया में गुज़िश्ता हफ्ते के हमलों के दौरान जख्मी हुए। पेंटागन के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि सीरिया के हसाका शहर के करीब 4 अमेरिकी सिपाहियों को ब्रेन इंजरीज हुई हैं। ये वाक़या 23 मार्च को पेश आया था, जबकि 24 मार्च को भी एक हमले के दौरान दूसरे सिपाही जख्मी हुए थे। हाल ही में सीरिया में ईरान के ताईदी फाइटर्स और अमेरिकी फ़ौज के दरमियान झड़पें हुई। अमरीकी सिपाही दाइश या आइसिस से लड़ाई के नाम पर सीरिया में तैनात हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने मुसलसल दूसरे दिन दमिश्क के करीब हमले किए। चश्मदीद गवाहों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने बताया कि उन्होंने कम से कम 3 बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनी। फौजी ओहदेदारों के हवाले से सरकारी मीडिया में कहा गया कि आधी रात के बाद इसराइल ने हमले किए। सीरियन एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया। नुकसानात के बारे में फौरी खबर नहीं है। ईरान ने दमिश्क में इसराइल के ताज़ा हमलों की मजम्मत की है और इसराइल को रोकने में नाकामी के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पर तनकीद की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि ऐसे रवैये से इसराइल के हौसले बढ़ रहे हैं और वो एक आज़ाद मुल्क और यूनाइटेड नेशंस के रुकन की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
इस दौरान ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उनका एक एडवाइजर सीरिया में इसराइल के हालिया हमलों में हलाक हुआ है। ईरान ने अजरबैजान की ज़मीन पर इसराइली साजिशों के खिलाफ खबरदार किया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने आज़री ओहदेदारों से कहा कि वो हाल ही में दिए गए ईरान मुखालिफ बयानात के बारे में सफाई दें। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अजरबैजान के ओहदेदार ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ एक महाज बना रहे हैं। इसराइली जर्नलिस्टों, साबिक सफारतकारों और वजीरों ने इस बात से इत्तफाक किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में नई कट्टर हुकूमत बनने के बाद से पड़ोसी अरब मुल्कों के साथ इसराइल के ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं, ख़ासतौर पर उन मुल्कों के साथ जिनके साथ इसराइल ने मुआहिदे इब्राहिमी के तहत ताल्लुकात बनाए थे या ऐसे मुल्क जो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते थे। जब से इसराइल में कट्टर जमातों की एक इत्तेहादी हुकूमत बनी है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से रखे गए एक डिबेट में हिस्सा लेने वालों ने कहा कि नेतन्याहू की क़यादत में कट्टर हुकूमत के पहले 3 महीने बहुत बुरे रहे हैं, जिसके दौरान बदअमनी में इजाफा हुआ। इस हुकूमत की पॉलिसियाँ नस्ल परस्ताना है और वो ज़मीनी हकीकतों से दूर है। दिसंबर में नेतन्याहू की यह हुकूमत बनी थी, तब से फ़लस्तीनी एहतजाजियों को ताकत के जरिए कुचला गया। तकरीबन 100 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। यहूदी आबादकारों के हमले बढ़ गए हैं। ऐसा ही एक वाक़या 27 फरवरी को फ़लस्तीनी गांव हवारा में पेश आया था, जब वहां पर हल्ला बोला गया था। इसे नस्ल परस्ती की एक मिसाल करार दिया गया। फ़लस्तीनियों ने 47वां यौम अर्ज़ मनाया। इस मौके पर कई रैलियां निकाली गईं। गाज़ा पट्टी, मगरबी किनारे और कुद्स में फ़लस्तीनी सड़कों पर निकल आए। हर साल 30 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। 1967 में गलीली इलाके में इसराइली कब्ज़े के खिलाफ मुहिम की याद में यह दिन मनाया जाता है। इसराइली फ़ौज की निगरानी में यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। एक यहूदी तंजीम ने वार्निंग दी है कि वो यहूदियों का आने वाला त्यौहार पास ओवर मस्जिद अक्सा में मनाएगी। इस तंजीम ने यह भी कहा कि इस त्यौहार के दिन मस्जिद अक्सा के अहाते में जानवर ज़ुबा किए जाएंगे। यहूदी आबादकारों ने बैतुल्लहम के करीब फ़लस्तीनी खेतों को उजाड़ दिया। मकामी कारकुनों के हवाले से बताया गया कि यहूदी आबादकारों ने जैतून के 250 पौधों को उखाड़ दिया और दूसरी फसलों को भी बर्बाद कर दिया। अदालती निज़ाम में तब्दीलियों के खिलाफ मुखालिफ एहतजाजियों ने अपना मुजाहरा जारी रखा। एहतजाजियों ने तेल अवीव में एहतजाज के बाद हाईवे को बंद कर दिया। नेतन्याहू ने इस मंसूबे को पार्लियामेंट के अगले सेशन तक के लिए टाल दिया है, लेकिन एहतजाजियों का कहना है कि वो इस मंसूबे को पूरी तरह से बर्खास्त करने तक एहतजाज जारी रखेंगे। यूक्रेन के बुचा शहर में रशिया से आज़ादी का 1 साल मनाया गया। जंग के शुरू के दिनों में रशिया ने बुचा पर कब्जा किया था। रशिया के सिपाहियों पर जंगी जराइम के भी इल्ज़ामात लगाए गए। यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा कि बुचा शहर पर 33 दिनों तक रशियन फौज का कब्जा रहा, जिसके दौरान 1400 लोग हलाक हुए, जिनमें 37 बच्चे थे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि यूक्रेन के लिए मगरबी मुल्कों की ताईद से न्यूक्लियर जंग के अंदेशे पैदा हो गए हैं। रशिया ने कहा है कि सीज़फायर के लिए ये वक्त सही नहीं है। क्रेमलिन के तर्जुमान ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक बयान के बारे में तबसरा करते हुए ये बात कही। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बयान को देखा है। सदर पुतिन इस मसले पर बातचीत करेंगे। लुकाशेंको ने किसी शर्त के बगैर मॉस्को और कीव के दरमियान जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। टेलीविज़न के जरिए कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अब रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि हालात और ज़्यादा ख़राब हों। मैं लड़ाई ख़त्म करने की तजवीज़ पेश करने का जोखिम मोल रहा हूँ। तमाम इलाक़ाई और सिक्योरिटी मसाइल बातचीत की मेज़ पर हल होने चाहिए और बातचीत के लिए कोई पेशगी शर्त नहीं होनी चाहिए। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेस ने चाइना के सदर जी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने यूक्रेन पर रशिया के हमले पर फिक्रमंदी का इजहार किया। सांचेस ने कहा कि उनका मुल्क चाइना के साथ बैलेंस्ड ताल्लुकात चाहता है। यूक्रेन ने कहा है कि ओलंपिक्स में उसके एथलीट्स रशियंस के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की दरखास्त जमानत रद्द कर दी है। उन्हें सीबीआई ने दिल्ली लिकर पॉलिसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मनीष सिसोदिया फिलहाल अदालती रिमांड में हैं। उन्हें 3 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा।
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि वजीर आजम के दफ्तर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की डिग्रियां पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्टिस वीरन विश्नव की बेंच ने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के एक हुक्म को बर्खास्त कर दिया, जिसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीएमओ और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को हिदायत दी गई थी कि वो मोदी की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियों की तफसीलात बताए। गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने वजीर आजम की डिग्री का सर्टिफिकेट मांगा था। इंडिया में 3,095 नए कोविड केस पाए गए। एक्टिव केसेस बढ़कर 15,208 हो गए। पिछले 24 घंटों में 5 मौतें रिकॉर्ड की गई। कोविड केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो पिछले महीने 2 हिस्सों यानी डबल डिजिट में पहुंच गए थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हावड़ा में ताजा झड़पें। अमित शाह ने की गवर्नर बंगाल से बातचीत। रामनवमी वायलेंस पर तफसीलात मांगी। ममता और बीजेपी में तकरार। वडोदरा में गड़बड़ के लिए 24 गिरफ्तार। पुलिस ने कहा पथराव करने वालों की निशानदही कर रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई होगी। डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार को गैर कानूनी तरीके से पैसा देने के कसूरवार। क्रिमिनल चार्जेस का सामना करने वाले पहले साबिक सदर मंगल को अदालत में पेश होंगे। तुर्की पार्लियामेंट ने फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की तायीद कर दी। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा इत्तेहादी खानदान मजबूत होगा। यूक्रेन को मगरबी मुल्कों की तायीद से न्यूक्लियर जंग के अंदेशे हैं। बेलारूस के सदर का बयान। सीज फायर के लिए बातचीत की तजवीज। सीरिया में झड़पों के दौरान कई अमरीकी सिपाही जख्मी। पेंटागन ने किया इकरार। दमिश्क में दूसरे दिन भी इस्राएली हमले। इसराइल में कट्टर जमातों की इत्तेहादी हुकूमत बनने के बाद अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात मुतासिर। दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की दरखास्त जमानत रद्द कर दी। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट जाएंगे। मोदी की डिग्रियां पेश करने की जरूरत नहीं। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला। केजरीवाल पर 25,000 रुपए जुर्माना। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।